स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर पजल। और नंबर पजल आज हमारा कॉन्सेप्ट होगा नंबर पजल में स्क्वायर्स का। नंबर पजल इज समवॉट सिमिलर टू मिसिंग टर्म्स और मिसिंग सीरीज, जहाँ पर हमें एक सीरीज को कंप्लीट करना होता है। जब हम मिसिंग सीरीज की बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में होती है, लेकिन जब हम नंबर पजल की बात करते हैं तो वो पजल जो होती है वो डिफरेंट शेप्स का यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर पजल यूजिंग सर्कल्स। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे सर्कल्स में अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं और सेगमेंट्स में हर नंबर को प्लेस किया जाता है यूजिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, और हमारे पास एक मिसिंग टर्म होती है जो हमें फाइंड आउट करनी होती है। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर्स का इन नंबर पजल। तो यहाँ पर भी हमारा ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा। तो इसलिए अगर आपने वो सर्कल्स वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ व्यू दैट वीडियो एज वेल, क्योंकि उससे भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे हम मैट्रिक्स यूज़ करने हैं, कैसे ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द पजल। तो आज हम बात कर रहे हैं स्क्वायर्स की। जैसे कि हमने सर्कल्स में डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट हम स्क्वायर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 3 स्क्वायर्स होंगे। यहाँ पर 3 स्क्वायर्स होंगे, नेमली S1, S2 एंड S3, और हर स्क्वायर में होंगे 5 सेगमेंट्स। मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और बीच में नंबर 5। ऐसे ही यहाँ पर होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 इन द मिडिल। ऐसे ही यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। लेकिन 5th में ये नंबर 5 मिसिंग हो सकता है। हमें लॉजिक अप्लाई करना है इन 2 स्क्वायर्स में कि क्या लॉजिक है जिनकी वजह से ये नंबर्स एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वही लॉजिक हम 3rd स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड दैट मिसिंग टर्म। मेन एजेंडा यहाँ पर एग्जामिनर का ये होता है कि वो आपकी लॉजिक देखना चाहते हैं कि आपके लॉजिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो कि नंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या आपके पास इतनी एफिशिएंसी है कि आप जल्दी से जल्दी नंबर्स को एक सीरीज में अप्लाई करके या उनके पीछे जो भी लॉजिक है उनको क्रैक कर सकते हो। सो दैट इज़ द मेन एजेंडा यहाँ पर क्या है। अब जैसे हमने सर्कल्स में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 प्लस नंबर 4 इज इक्वल टू नंबर 5, एक ये हो सकता है, या फिर डिवाइडेड बाय 2, या फिर डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये रूल हो सकता है, या फिर इनके स्क्वायर रूट्स आ सकते हैं। नंबर 1 प्लस अंडर रूट ऑफ नंबर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ नंबर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ नंबर 4 इज इक्वल टू नंबर 5, या अपॉन अंडर रूट ऑफ एनी नंबर। तो बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। जैसे स्क्वायर है, हमें पता है कि स्क्वायर्स जो हैं उनमें डायगोनल्स भी होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि n1 इंटू n3 प्लस n2 इंटू n4 इज इक्वल टू नंबर 5, या ऐसा भी हो सकता है n1 प्लस n3 माइनस n2 प्लस n4 इज इक्वल टू नंबर 5। तो एंडलेस लॉजिक्स हैं, एंडलेस पैटर्न्स बन सकते हैं। बस हमें हिट एंड ट्रायल यूज़ करना है और सिलेक्ट करना है कि कौन सा पैटर्न सूटेबल है। एक स्क्वायर के ऊपर जो भी पैटर्न लगेगा बाकी के 2 स्क्वायर्स के ऊपर भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इजी भी है अगर हमें हर ऑपरेशन के बारे में नॉलेज है, और वो नॉलेज सिर्फ तभी होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो सो डू रजिस्टर एट abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। उन सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप
को थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है सॉल्व करने का, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब तक हमें सारे लॉजिक्स हम क्रैक नहीं करेंगे, हम देयर विल बी सम पॉइंट जो हम मिस कर देंगे, और क्या पता उसी पॉइंट के रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, उतना ही ईजी होगा एग्जाम क्रैक करना। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, क्या लॉजिक है जिससे हम अपनी मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्क्वायर्स दिए हुए हैं। वी नो कि जो डायमंड्स है, डायमंड भी स्क्वायर का ही पार्ट है। अगर स्क्वायर को हम टिल्ट कर देते हैं तो वो डायमंड की शेप ले लेता है, एंड देयरफॉर वी कैन सी डायमंड्स ओवर हियर। बट फॉर्मूला जो है, जो ट्रिक्स हैं, वो स्क्वायर्स के ही यूज होंगे। हम कंसिडर कर देते हैं इसको S1, S2 एंड S3। 3 स्क्वायर्स हमारे पास प्रोवाइडेड है। फर्स्ट 2 स्क्वायर्स में हमारे पास सारे डिजिट्स प्रोवाइडेड है, लेकिन जो लास्ट स्क्वायर है उसमें से एक टर्म मिसिंग है। वो टर्म हमें फाइंड आउट करने के लिए इन 2 स्क्वायर्स के बीच में क्या लॉजिक है, या जो भी विद इन अ स्क्वायर जितने भी डिजिट्स हैं या जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो कैसे आए, ये हमें फाइंड आउट करना है। जब हमें यहाँ का लॉजिक पता लग जाएगा तो हम इजीली क्रैक कर देंगे यहाँ पर भी आंसर्स को। सो पहले हम स्क्वायर 1 को कंसिडर करते हैं। 4 7 2 6। अगर हम ये बोलेंगे 2 4 6 ऐसे इवन नंबर है तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 है तो वो तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर 4 है तो 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 है, ये भी लॉजिक नहीं क्रैक हो पा रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2 + 2 is 4 बट 6 + 6 12 होना चाहिए, ये भी नहीं लॉजिक क्रैक हो रहा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 6 7 4 2 के बीच में एक और रिलेशन है, दैट इज 6 × 7 = 42, राइट। तो 6 7 42। देखते हैं क्या यहाँ पर ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है। 9 9 81, क्योंकि ये आपस में डायगनली ऑपोजिट है और ये आपस में डायगनली ऑपोजिट है। ऐसे ही यहाँ पर 6 और 7 डायगनली ऑपोजिट है एक दूसरे के साथ, और 4 और 2 भी डायगनली ऑपोजिट है। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं 9 × 9 = 81। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर पे जाते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर पे बोलेंगे 2 × 6 = 12, और 1 यहाँ पर ऑलरेडी है तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 2, एंड दैट इज द आंसर। तो कई बार बहुत ही सिंपल लॉजिक्स होते हैं, हमारे सामने होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है। तो वी हैव टू यूज आवर माइंड, वी हैव टू बी अलर्ट के कैसी भी तरह का लॉजिक हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, गिवन हो सकता है, छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी ये डायगनली ऑपोजिट है, डायगनली ऑपोजिट 2 6 एंड 1, 2 इज मिसिंग आउट ऑफ 12, तो हमने 2 जो है वो रिप्लेस कर दिया क्वेश्चन मार्क के साथ। देयरफॉर मैंने आपको बताया है कि एक स्क्वायर के ऊपर जो भी लॉजिक अप्लाई होगा, रिमेनिंग 2 स्क्वायर्स के ऊपर भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। हमने लॉजिक अप्लाई कर दिया और हमारा आंसर जो है हमें मिल गया। तो ये था एक सिंपल से लेवल का क्वेश्चन, ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस भी यूज़ करने पाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता था कि 7 6 42 एंड 42 - 6 = 36, और 36 कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपा होता। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉजिक भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखा जाए तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर के अंदर आपके पास 4 सेगमेंट्स हैं। उन सेगमेंट्स में एक पर्टिकुलर लॉजिक अप्लाई हो रहा है, जो एक लॉजिक बाकी 3 सेगमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। हमारा काम है कि हमने उस लॉजिक को क्रैक करना है, फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो किस बेसिस पे आए हैं, किस पैटर्न के ऊपर आए हैं, और इनका आपस में क्या रिलेशन है।
जब हम वो फाइंड आउट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी जो मिसिंग टर्म है या यहाँ पर जो भी मिसिंग नंबर है हम इजीली उस नंबर को इवैल्यूएट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट सेगमेंट को देखते हैं। यहाँ पर है 12, 4, 5 एंड 15। अगर हम 15 और 5 को ऐड करें तो 20 आ जाएगा और 12 और 4 को ऐड करें तो 16 आ जाएगा, पर हमारा रिजल्ट 60 तो आएगा ही नहीं। फिर अगर हम 5 और 4 9 कर लें एंड 15 और 12 कर लें हम 27, तब भी दोनों को सबको ऐड करके भी हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखें तो 15 4 इज 60 एंड 12 5 इज 60 और 60 ही आंसर आ रहा है हमारा, राइट। ऐसे ही 14 2 28 एंड 7 4 28। मतलब हमारा लॉजिक जो है ठीक है, हमने लॉजिक क्रैक कर लिया। और लॉजिक हमने क्या क्रैक किया है, दैट 12 इंटू 5 इज 60 एंड 15 इंटू 4 इज ऑल्सो 60। ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट आ गया। यहाँ पे बात करें तो 7, ये एक सेगमेंट है। 7 इंटू 4 इज 28 एंड 14 2 इज 28, तो ये भी हमारा एक सेगमेंट आ गया। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 इंटू 7 इज 56 एंड 14 इंटू 4 इज ऑल्सो 56। ये भी हमारा क्लियर हो गया क्योंकि 56 ही हमें एज अ रिजल्ट मिला हुआ है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 इंटू 7 इज 42 एंड 14 इंटू 3 इज ऑल्सो 42। तो हमारा क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो जाएगा विथ 42। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आ रहा है डायगोनल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी डायगोनल मल्टीप्लिकेशन है। तो डायगोनली डिजिट्स को जब हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट वैल्यू आएगी वो प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो सेंटर में लिखी गई है। बाकी 3 में भी सेम है, वही 4th पे लॉजिक अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दी आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 42। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। लॉजिक था कि डायगोनली ऑपोजिट जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों जो डायगोनल्स हैं उनका सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है। 6 7 इज 42 एंड 14 3 इज ऑल्सो 42। 7 4 इज 28, 14 2 इज ऑल्सो 28। तो दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट जो है वो सेम है। ये हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक था। थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस कह सकते हैं पिछले क्वेश्चन से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप और अटेम्प्ट कीजिए इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो टू बिकम मास्टर इन रीजनिंग। अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अभ्यास पोर्टल पे, सो डू रजिस्टर एट abhyasonline.in, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होंगे। उन सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए and as a result we will provide you the complete analytical report कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है और कौन से अभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिनके ऊपर हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे तब तक we will not be able to succeed. So I suggest you to keep learning and keep practicing and do register to the Abhyas portal.